हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स आणविक द्रव्यमान एवं प्रतिशत संघटन। तो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप लोग कॉपी लेकर नहीं बैठे तो पहले कॉपी लेकर बैठिए। अब एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, नोट्स बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो नोट्स हिंदी वालों के लिए जो मैं बोलता हूं उसको आप नोट कर लीजिए, और इंग्लिश वाले के लिए स्क्रीन पर जो दिखाई देता आप उसको नोट कीजिए। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं, आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग उसे कहते हैं किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके योग को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी उसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का सम होगा उसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कौन कौन से एटम है, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो हम बोले कि किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सभी एटॉमिक मास के सम को इसके योग को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। किसी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो इसको सम कीजिए तो आपके कितने आएंगे, 44 ग्राम इसके मॉलिक्यूलर मास आएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा हो गया कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं H2O मेरे पास है। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। सबको ऐड कर दीजिए तो टोटल आएंगे 18 ग्राम। आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं CH4 यानी मीथेन है। मीथेन का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का भी बताया 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, सभी के सम हमारा आ जाएगा। तो 12 और 4 हो जाएगा 16 ग्राम। आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 का। कितना कार्बन का होता है बाबू 12, लेकिन 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए 6 से मल्टीपल कर दिए, सभी का हो गया। हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन एक हाइड्रोजन का होता है 12 हाइड्रोजन है तो 12 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमने यहाँ 12 से मल्टीपल कर दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16 हमने एक ऑक्सीजन का बताया, लेकिन 6 ऑक्सीजन है तो हमने इसे 6 से मल्टीपल कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 छक 72, 12 × 12, 16 छक 96, टोटल कैलकुलेट करो, इसको ऐड करेंगे तो 180 ग्राम इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। आप इसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं यूरिया का NH2CO NH2। कैलकुलेट कीजिएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, हमारे पास नाइट्रोजन है तो इसका होगा 14। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, और इसको सम करेंगे तो टोटल हमारे आते हैं 60, यानी 60 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। एज यूजुअल आप फिटकरी का निकाल सकते हैं। फिटकरी का क्या होता है फॉर्मूला, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। अब इसका निकालना है तो सभी का बस एटॉमिक मास का सम कर देना। एटॉमिक मास यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 39 एक का होता है, लेकिन यहाँ कितने हैं 2 है तो हमने क्या किया 2 से मल्टीपल कर दिया। सल्फर है, सल्फर का हो गया 32। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन एक ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीपल करेंगे 4 से। इसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का होता है 27। इसके बाद एक एल्युमिनियम का 27 है, 2 एल्युमिनियम है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। SO4 देखिए ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। SO4 का होता है, सल्फर का हो गया 32। इसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल इसको हम लोग कर दिए 4 से। इसके बाद पूरा होल 3 है, यानी पूरा को हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा, इस पूरा को हमको गुना करना पड़ेगा 3 से। फिर प्लस में 24 इंटू H2O,
H2O को देखिए अभी हम निकालें, H2O का मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम है, तो डायरेक्ट 18 लिख दे, डायरेक्ट हमने लिख दिया 18 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा 32 यानी 72 प्लस 32 72 नहीं 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 78 32 प्लस 16 चौको 64 27 दूनी 54, इसको 16 चौको 64 और 32 96 100 गुना 3, 96 गुना 3 हमारा हो जाएगा कितना, लिख देते हैं 96 गुना 3 प्लस 24 गुने क्या होगा 18। अब आप इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इसका मल्टीपल पहले कर लीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा 288 और इसका मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 432 और ये मेरा 54 है, ये मेरा 64 है, ये मेरा 32 है प्लस ये मेरा 78 है। अब सबको क्या कर देना है बाबू, ऐड, सबको कर दीजिएगा ऐड, तो ये मेरा आ जाएगा 948 ग्राम और दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। अगर नीचे नहीं नज़र आ रहा है तो आप कैलकुलेशन यहाँ तक अगर नज़र आ रहा है तो आप इसको बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग को मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया होगा। किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसको सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, जिसके पास एटॉमिक मास जिसको याद नहीं होगा वो क्या करेंगे, मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, यानी अबाउट जो होता है ना, मेरा जो डिस्क्रिप्शन होगा चैनल का, उसमें फेसबुक पेज, इंस्टा का सबका मैं लिंक दिया हुआ हूँ, तो आप जाइएगा, आपको हम वहाँ डाल देंगे इसका एटॉमिक मास, सब एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो ये हमारे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन है। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास से हम लोग निकाल सकते हैं कुछ और, क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज, मानी मास रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मास रेशियो। कैसे, अगर हम कहें कार्बन और ऑक्सीजन, ये CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, तो कार्बन का मास कितना है, 12 है, और इस CO2 में ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो 16 16 32 है, तो हम लिखेंगे कि 32 है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास बाबू, ये 12, ये 32, ये कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 8 चौको 32, यानी 3:8 आया, 4 3 12 8 चौको 32, यानी 3:8 मेरा क्या होगा, मास रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। आप निकाल सकते हैं H2O का भी मास रेशियो। कैसे मास रेशियो निकालिएगा, जैसे हमको निकालना है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका रेशियो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो हमने लिख दिया 16, इसका रेशियो निकल के क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो आप इस प्रकार से किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका मास रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आणविक अनुपात भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए मैं इसको क्लीन करता हूं और चलते हैं कुछ और, कि हम लोग अगर मेरे पास मास रेशियो निकाल सकते हैं तो किसी मास रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या कोई फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम उसी को दिखाते हैं कि मास रेशियो के हेल्प से कैसे हम कोई फार्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। किसी भी मास रेशियो के हेल्प से हमें कोई भी फार्मूला निकाला जा सकता है, बस ध्यान रखा जाए कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत लोगों का तो कैलकुलेशन ही दिक्कत कर देता है। अब देखिए हम मेरे यहाँ खाना बन रहा है तो सीटी आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। अब खाना तो सभी लोग खाते हैं ना, अंडरस्टूड है आपको भी, ठीक है। मैंने बोर्ड साफ कर दिया। अब आते हैं हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास यानी कैसे हम लोग, सॉरी एक बार फिर से, कैसे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, सॉरी फार्मूला निकाल सकते हैं मास रेशियो से। कैसे निकालेंगे, मेरे पास है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन CH4, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है, सॉरी बहुत प्रॉब्लम है, अब खाना बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें,
बार बार सीटी लगे जा रहा है। कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो कार्बन का मेरा जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास कितना होगा 12 होगा, एंड हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा ये 1 होगा। अगर हम बात करें मास रेशियो का, तो मास रेशियो कार्बन का कितना होगा CH4 में, CH का मास रेशियो अगर CH4 का बात करें तो इसमें कार्बन होगा 12, हाइड्रोजन होगा 4, यानी 4 3 12, 1:3 होगा। CH4 है ना, आप निकाल सकते हैं मास रेशियो। कार्बन का होगा 12 और हाइड्रोजन का कितना होगा 4, तो 4 3 12, यानी कार्बन के लिए 3 होगा मास रेशियो और हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, डिवाइड कर देना है, यानी मास रेशियो बाई एटॉमिक मास करना है। मास रेशियो बाई एटॉमिक मास, तो मास रेशियो बाई एटॉमिक मास कीजिएगा तो आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा 12 बाई मास रेशियो, यानी 3/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मास रेशियो 1/1। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1/1, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1/4 और ये आएगा 1। अब देखिए मेरे पास कार्बन आया 1/4, हाइड्रोजन आया 1, क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते CH4? तो इस प्रकार से किसी का अगर मास रेशियो भी हमें पता होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मेरे पास है H2O का हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इसका एटॉमिक मास सबसे पहले एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16। हम मास रेशियो की बात करें तो इसका मास रेशियो चेक कर लेते हैं ताकि हमको पता हो जाए। हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन हुआ 16, तो यानी 1:8 है। मास रेशियो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O में 1:8 है, तो मास रेशियो हो गया 1 और ये हो गया 8। अब हम बोले हैं क्या करना है, मास रेशियो को डिवाइड करना है किससे, एटॉमिक मास से। तो मास रेशियो 1, एटॉमिक मास 1, मास रेशियो 8, एटॉमिक मास 16, यानी ये कट के आ गया 1/2। डैट मीन्स मेरे पास फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितने 1/2। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं H2O, क्योंकि इसको जब 2 से फिर भाग देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा H1 और H2O, तो ये मेरा हो जाएगा H2O। कैसे कि ये बात समझ रहे हैं, H1 और O 1/2 था तो हमने इसके साथ मल्टीपल कर दिया, इसके साथ मल्टीपल कर दिया तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि अगर फिर से हम 2 से भाग देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी का अगर मास रेशियो पता हो तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन किसे कहते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन यानी प्रतिशत संगठन। देखिए प्रतिशत संगठन कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड हैं और कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो सभी एलिमेंट का कोई अमाउंट हुआ कि इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज में वही मेरा कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। किसे कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, तो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट किसी एलिमेंट के परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, यानी किसी यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व के प्रतिशत भाग को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बोले CH4, हम CH4 में बोले कि कार्बन का परसेंटेज बताइए, तो कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो आपको लिखना होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी इसका फॉर्मूला अगर लिख दे तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और परसेंटेज है इसलिए 100। तो कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा, तो एलिमेंट का 12 होगा, कार्बन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड CH4 का मॉलिक्यूलर मास 4, 12 + 4 यानी 16 होगा, यानी 16 × 100 परसेंटेज कैलकुलेट करना। 4 × 12, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 × 3 = 75, यानी ये 75% इसमें कार्बन है।
इसी प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 है, तो हमने 16 लिखा इंटू 100, 400 को 16, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25%, यानी 25% मेरे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। यानी CH4 मीथेन जो है इसमें कार्बन का परसेंटेज 75% है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 25% है। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा कि किसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सभी का जो परसेंटेज कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के रूप में जानते हैं। आइए एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह सके। जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, मैं आपसे पूछता कि कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, तो आप जानते हैं कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, लेकिन एक कार्बन का यहाँ कितने कार्बन है 6, तो 6 से मल्टीपल, बाई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अभी हम पीछे कैलकुलेट किए हैं 180 ग्राम आया था, तो 180 ग्राम और इनटू क्या 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 तिया 18 कट जाएगा, 3 चौको 12, यानी कितना परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज में, 40% कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज में। अगर हम आपसे पूछ देते कि हाइड्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है 1, लेकिन एक हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन है 12, तो हमने 12 से मल्टीपल कर दिया, बाई इसका हाइड्रोजन परसेंट मॉलिक्यूलर मास कितना है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम इंटू 100, 0 से 0 काट दिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 20/3, डैट मीन्स ये 6.6% आ गया। ये मेरा हाइड्रोजन इसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है 6.6%। आपसे हम बोले ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़कर 100 में से घटा सकते हैं या फिर फॉर्मूला पर रखकर डायरेक्ट बनाइए। ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 इंटू 6 ऑक्सीजन है तो 6 से मल्टीपल करिए, बाई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का 180 इंटू 100, कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0, 6 तिया 18, यानी 160/3, 3 पचे 15, 1 0, 3 तिया 9, 103, यानी 53.3%। ये जो मेरा है ऑक्सीजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ये कार्बन परसेंटेज। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होगा उसका हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये मेरा मदद करेगा इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूलर मास से मास रेशियो कैसे निकालते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। साथ में आपको ये भी बताए कि मास रेशियो अगर आपके पास दिया हुआ हो तो उससे हम लोग कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे। साथ में मैंने आपको बताया परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और उसको हम लोग किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू।